हेलो फ्रेंड, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश ग्रामर फॉर यू। इस वीडियो में हम देखेंगे कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस कॉन्सेप्ट और एग्जांपल्स। ठीक है, तो सबसे पहले आप फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान देख लीजिए क्या होगी। तो इन वाक्यों के अंत में रहा होगा, रहता होगा या फिर रहा होगा, रहे होंगे, रही होंगी आदि शब्द, इस तरह के शब्द आते हैं। ठीक है, तथा साथ में क्या दिया होता है, कार्य जारी होने का समय भी दिया होता है। ठीक है, तो ये इसकी पहचान होती है। ये पहचान आपको पता ही है कि कोई भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे वो पास्ट में हो, चाहे प्रेजेंट में हो और चाहे फ्यूचर में हो, सबके साथ में यही होगा कि काम होता रहेगा या होता रहता था अगर पास्ट की बात है, या फिर हो रहा है अगर प्रेजेंट की बात है, और साथ में काम कब से हो रहा है, कौन सा टाइम है, वो टाइम भी दिया होता है। तो ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होते हैं। ठीक है, फ्यूचर है तो इसलिए गा यहाँ पर रहेगा, आने वाले टाइम का यूज़ हो गया। अगर प्रेजेंट होगा तो रहता या रहा, इस तरह के वर्ड्स यूज़ होंगे। और अगर पास्ट होगा तो था, इनके रहता था, इस तरह के वर्ड्स यूज़ होते हैं। तो ये आपको पता ही है पहले से। तो अब जब हम इसकी इंग्लिश में पहचान देखेंगे तो इंग्लिश में देखिए इसकी पहचान क्या होगी। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग विल या शैल लगा होगा। विल या शैल का यूज़ मैंने आपको पहले ही बताया है कि आई और वी के साथ में शैल यूज़ होता है, बाकी सबके साथ में विल यूज़ होता है साथ में। ठीक है, साथ में इसमें आ जाएगा हैव और फिर उसके साथ में आता है बीन, और साथ ही वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। ठीक है, सिंस या फॉर लिखा जाएगा टाइम के अकॉर्डिंग, और फिर टाइम दिया होगा। तो ये हो जाती है इसकी इंग्लिश में पहचान। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम देख लेते हैं कि हम पॉजिटिव सेंटेंस के लिए क्या रूल यूज़ करेंगे। ज़्यादातर यही होता है कि पॉजिटिव सेंटेंस में जो रूल यूज़ होगा आपको पता ही है, वही नेगेटिव में उसमें एक हल्का सा चेंज करके हम नेगेटिव में यूज़ कर लेते हैं, और वही थोड़ा सा चेंज करके हम उसको इंटरोगेटिव में यूज़ कर लेते हैं। तो ये रूल एक बार अगर आप लोग याद कर लेते हैं तो आपको चारों के, यानी कि पॉजिटिव के, नेगेटिव के और इंटरोगेटिव के सब रूल आपको याद हो जाते हैं, दोनों टाइप के, इंटरोगेटिव के और पॉजिटिव के, नेगेटिव के। ठीक है, तो सबसे पहले पॉजिटिव सेंटेंस जब हम बनाएंगे, यानी कि सकारात्मक वाक्य है, तो उसमें हम सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग विल या शैल, जो भी हेल्पिंग वर्ब आएगी विल या शैल, फिर साथ में हैव और हैव के बीन, देन आई वर्ब की आईएनजी फॉर्म, साथ में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद में आएगा सीन्स या फोर। ठीक है, और उसके बाद में आ जाता है हमारा टाइम, जो टाइम दिया होगा वो। तो अब आप एक बार ये देख लीजिए कि विल या शैल का यूज़ और सिंस फोर का यूज़ हम कैसे करेंगे। तो विल और शैल, तो आपको पता ही है विल जो होगा वो आई और वी को छोड़कर सभी सब्जेक्ट के साथ में विल ही यूज़ होगा। ठीक है, अच्छा, और शैल सिर्फ आई एंड वी के साथ में यूज़ होगा। तो ये बिल्कुल इजी सी बात है याद रखने वाली कि शैल आई और वी के साथ में यूज़ होगा। तो अब देखते हैं कि सिंस और फॉर कैसे यूज़ हो गए। जैसे आपको पता ही है कि सिंस तो यूज़ होगा डेफिनेट टाइम के साथ में, और फॉर यूज़ होगा इनडेफिनेट टाइम के साथ में। ठीक है, अच्छा, अब आप ये देख लीजिए डेफिनेट टाइम क्या होगा। सबसे पहले तो ये याद रखना कि लास्ट लगने के बाद में कुछ भी आएगा, कुछ भी, तो वो डेफिनेट टाइम में आएगा। कुछ भी होगा, लास्ट होगा कि पिछले 2 सालों से, पिछले 2 घंटे से, पिछले 2 हफ्तों से, पिछले 2 महीनों से, ये कुछ भी होगा तो लास्ट अगर लगा हुआ होगा तो वो हमारा डेफिनेट होगा। ठीक है, टाइम। साथ में आप ये देखिए कि जैसे कि 2 बजे से, ठीक है, 2 o'clock, या कह लीजिए 1999 से, ठीक है, इस तरह के टाइम होगा कुछ भी, तो वो हमारा सब आएगा। या फिर सुबह से, मॉर्निंग, ठीक है, इस तरह का। और इंडेफिनेट टाइम क्या होगा, तो ये होगा 2 घंटे से, ठीक है, साथ में 2 घंटे से हो गया, या फिर होगा
2 महीने से, 2 सालों से, इस तरह का कोई भी टाइम होगा तो वो सब हमारा इंडेफिनिट टाइम होगा, ठीक है। तो अब ये जो हमने रूल लिखा था इसके अकॉर्डिंग एक सेंटेंस बनाकर देख लेते हैं। तो सेंटेंस हम एक हिंदी में ले लेते हैं कि वह 1 घंटे तक पढ़ता रहेगा। वह 1 घंटे तक पढ़ता रहेगा, ठीक है। तो कौन 1 घंटे तक पढ़ता रहेगा? तो ही हो गया। अब ही के अकॉर्डिंग क्या लेगा? सबसे पहले विल या शैल। तो ही के अकॉर्डिंग लेगा विल हैव, ठीक है। ये है ना बीन, बीन लगेगा बीन। अब आएगी वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो क्या करता रहेगा? पढ़ना। क्रिया क्या हो रही है? पढ़ने की, तो होगी रीडिंग। कब तक? 1 घंटे तक। वह 1 घंटे तक पढ़ता रहेगा। फॉर एन आवर, ठीक है। वह 1 घंटे तक पढ़ता रहेगा। 1 घंटा इंडेफिनिट टाइम है, इसमें मेरा घंटे है। 2 घंटे तो 1 घंटा कुछ भी कह लो, 10 घंटे कह लो, 5 घंटे कह लो, है तो घंटे ही ना, तो इसलिए ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अब बारी आती है हमारे निगेटिव सेंटेंस की। निगेटिव सेंटेंस, ठीक है। निगेटिव सेंटेंस के लिए रूल आ जाता है सब्जेक्ट। रूल सेम है, बस आप ये देख लीजिए आप कि नॉट कहाँ पर यूज़ होगा, बस इसमें ये देखना है। तो नॉट होगा विल या शैल के बाद यूज़। यहाँ पर नॉट या नेवर जो भी हो उसको हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद में आ जाएगा हैव, फिर आ जाएगा बीन, उसके बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सीन्स और फॉर प्लस टाइम। तो ये रूल हो जाएगा निगेटिव सेंटेंस के लिए। तो हम इसके लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। तुम 5 घंटे तक रमेश की प्रतीक्षा नहीं करते रहोगे, ठीक है। नहीं करते रहोगे। तो अब ये आ जाता है कि कौन, सब्जेक्ट क्या है, कौन से निकालते हैं। तो कैसे बोलेंगे कि कौन 5 घंटे तक रमेश की प्रतीक्षा नहीं करता रहेगा? तुम। तो सब्जेक्ट आ जाता है यू। यू हेल्पिंग वर्ब यू के साथ में लगेगी विल, फिर आ जाएगा हैव, यहाँ पर नॉट आएगा, नॉट के बाद आ जाएगा हैव, ठीक है। है के बाद आ जाएगा बीन, प्रतीक्षा करने, ठीक है। प्रतीक्षा करना, तो ये होगा इसमें वर्ब। तो प्रतीक्षा करने की क्या होती है? वेट, और वेट की आईएनजी फॉर्म होगी वेटिंग। वेटिंग किसके लिए? वेटिंग फॉर रमेश, फॉर 5 आवर्स, ठीक है। तो ये ऐसे हो जाएगा कि तुम 5 घंटे तक रमेश की प्रतीक्षा नहीं करते रहोगे। यू विल नॉट हैव बीन वेटिंग फॉर रमेश फॉर 5 आवर्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा निगेटिव वाला। 4 लगा क्योंकि 5 घंटे थे और 5 घंटे एक इंडेफिनिट टाइम है, तो इसलिए इसके साथ में 4 यूज़ हुआ, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं इसका इंटेरोगेटिव कैसे करेंगे। तो अब आ गए हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में फर्स्ट टाइप का आपको पता है वो होते हैं जो हमारे क्या से शुरू होते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। तो वो सेंटेंस होते हैं हमारे फर्स्ट टाइप के। तो फर्स्ट टाइप के सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले
सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब ले लेते हैं, ठीक है, विल या शैल, इसमें हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब बाहर ले लेते हैं। उसके बाद आ जाएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट है तो नॉट लग जाता है, नहीं है तो नहीं लगता है, ठीक है। और उसके बाद नॉट है, नॉट के बाद में आ जाएगा हैव, ठीक है, और हैव के बाद आएगा बीन, बीन, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, सिंस और फॉर, और साथ में आ जाएगा टाइम, ठीक है। और लास्ट में आपको बताया है इंटरोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं उनमें क्वेश्चन मार्क नेसेसरी होता है, ज़रूर लगाया जाता है। तो इस रूल के अकॉर्डिंग अब एक सेंटेंस बनाकर देख लेते हैं। तो क्या मुकेश 5 महीने तक इतिहास पढ़ता रहेगा? तो ये हो जाएगा एग्जाम्पल। अब देखिए किसके बारे में बात हो रही है, मुकेश के। क्या मुकेश 5 घंटे तक इतिहास पढ़ता रहेगा? तो अगर हम इसको ऐसे लें कि कौन 5 घंटे तक इतिहास पढ़ता रहेगा, तो आ जाएगा मुकेश, ठीक है। तो मुकेश के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब ढूंढ लेते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, विल, क्योंकि आई और वी के साथ में शैल लगती है, बाकी सबके साथ में विल लगती है, विल लग जाएगी, विल मुकेश। अच्छा, अब नॉट की बारी आती है, नॉट तो है ही नहीं तो नॉट यूज नहीं होगा। उसके बाद में आएगा हैव, हैव के बाद आ जाएगा बीन, हैव बीन। अब आएगा वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ठीक है। तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म क्या होगी, पढ़ता रहेगा, पढ़ना, रीड, और उसकी आईएनजी फॉर्म होगी रीडिंग, ठीक है। हिस्ट्री, इतिहास, हिस्ट्री, क्या पढ़ता रहेगा, इतिहास, कब तक, फॉर 5 मंथ्स, ठीक है, 4-5 मंथ्स। इसके साथ आ जाएगा क्वेश्चन मार्क क्योंकि ये इंटरोगेटिव था। अच्छा, अब देख लीजिए आप सेकंड टाइप। सेकंड टाइप में रूल सेम रहता है, बस एक छोटा सा चेंज ये होगा कि शुरू में क्वेश्चन वर्ड लिखा जाता है, बाकी सब सेम रूल एज इट इज़ फर्स्ट टाइप वाला ही होता है, ठीक है। ये हो जाती है पहचान इंग्लिश में। और अगर हम हिंदी में देखें तो हिंदी में क्या होगा, क्या, जैसे यहाँ पे शुरू में क्या है ना, उसमें शुरू में क्या नहीं आएगा, बीच में कहीं और कोई और क्वेश्चन वर्ड आएगा। और यहाँ पर ऐसे शुरू होता कि मुकेश, ये सेंटेंस ऐसे हो सकता था कि मुकेश 5 महीने तक इतिहास क्यों पढ़ता रहेगा, तो ये ऐसे हो जाता, तो तब ये सेंटेंस जो था हमारा सेकेंड टाइप का हो जाता। प्लस अब आ जाता है सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा नॉट, नॉट के बाद हैव, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ठीक है, आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद में आ जाएगा सीन्स और फॉर, साथ में आ जाता है टाइम, और लास्ट में सबसे क्वेश्चन मार्क ज़रूरी होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा रूल सेकंड टाइप के लिए कि क्वेश्चन वर्ड प्लस विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर और प्लस टाइम। तो अब आप इसके लिए देख लीजिए एक एग्जाम। तो अब ये हो गया कि सीता को 4 बजे तक कौन पढ़ाता रहेगा। ये जो कौन वाला सेंटेंस होता है ना, ये हल्का सा, इसका रूल बिल्कुल हल्का सा चेंज होता है, इसलिए मैंने ये वाला सेंटेंस लिया है ताकि आप ये वाला बना सके। बाकी सब तो आप बना ही देंगे क्योंकि मुझे पता है अगर आपने मेरी सारी वीडियोस देखी होंगी तो अब तक आपकी समझ में टेंस आ चुके होंगे कि कितनी आसानी से और कैसे बनाए जाते हैं, ठीक है। तो कौन वाला देखिए कैसे बनेगा। सबसे पहले हम इसमें क्वेश्चन वर्ड ढूंढते हैं, तो क्वेश्चन वर्ड हमारा कौन है, तो कौन को इंग्लिश में हु बोलते हैं, ठीक है। तो हु ले लिया। अब हु के बाद आएगी हमारी
हेल्पिंग वर्ब हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाते हैं। अब आप एक बात याद रखना, जिन सेंटेंस में कौन वर्ड होगा ना, वो जो कौन वर्ड होता है ना, वो ही सब्जेक्ट का काम करता है और वही क्वेश्चन वर्ड का काम करता है, ठीक है। तो ये एक कौन, ये एक हु, दो चीज़ों का काम करता है, क्वेश्चन वर्ड का भी और सब्जेक्ट का भी। तो हम इसी के अकॉर्डिंग हु वाले सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। तो हु विल, ठीक है, हु विल। नॉट हैनी, तो नॉट नी। और ये सब्जेक्ट भी हो गया, ये समझ लीजिए सब्जेक्ट हो गया। हु विल हैव बीन, पढ़ाने की होगी टीच, आईएनजी फॉर्म हो जाएगी टीचिंग। हु विल हैव बीन टीचिंग सीता, ठीक है, सिंस 4 o'clock और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो हु विल हैव बीन टीचिंग सीता सिंस 4 o'clock। तो इस पे आप इसको ऐसे बोल सकते हैं कि ये वाला जो हमारा कौन वाले सेंटेंस होते हैं ना, उनको एक पॉजिटिव सेंटेंस की अकॉर्डिंग बनाया जाता है। मतलब पहले सब्जेक्ट और फिर सब सारा रूल ऐसे एज इट इज़ जैसे आपको पता है रखा जाता है, और साथ में बस लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग जाता है। तो ये कौन वाला सेंटेंस ऐसे बनेगा, ठीक है। तो अब हमारे कंप्लीट हो गए पॉजिटिव भी, निगेटिव भी, और ये हमारे होगा इंटरोगेटिव, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं 5 सेंटेंस, उनको आप लोग एक बार इंग्लिश में ट्रांसलेट करके देख लेना कि आपको समझ में आया या नहीं, ठीक है। तो अब ये 5 सेंटेंस हैं, इनको आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में मुझे बताना, ठीक है। इससे आपकी एक्सरसाइज हो जाएगी। और ये वर्ड है मरम्मत, मतलब मरम्मत यहाँ पर यूज़ हुआ है मरम्मत। तो अगर आपको इसका मीनिंग नहीं पता होगा तो इसकी इंग्लिश है रिपेयर, ठीक है, रिपेयर। खेत जोतना, ये यूज़ हुआ है यहाँ पर 3rd सेंटेंस में, खेत जोतना, इसकी इंग्लिश है प्लो, ठीक है। और एनजी फॉर्म हो जाएगी प्लोइंग, और इसकी एनजी फॉर्म हो जाएगी रिपेयरिंग, ठीक है। तो ये आप अच्छे से इनको ट्रांसलेट कर लेना इंग्लिश में, आपकी एक्सरसाइज हो जाएगी और आपको याद हो जाएगा कि ये सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं, इनके लिए क्या रूल यूज़ होते हैं। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल इंग्लिश ग्रामर फॉर यू को सब्सक्राइब कीजिए।